कहानी के शुरू में हम स्कूल के कुछ बच्चों को देखते हैं। इन्हीं में रूबी भी थी जो सब बच्चों के साथ बैठी खाना खा रही थी। तभी अचानक से उधर एक बच्ची की आंखें नीली हो जाती हैं और वो कांपने लगती है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, सभी घबरा गए थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक वायरस है जो सिर्फ बच्चों में फैल रहा है। साइंटिस्ट इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक इस वायरस का कोई तोड़ सामने नहीं आया। और इसी तरह वक्त के साथ साथ 90% बच्चे इस वायरस का शिकार होकर मर जाते हैं। जिसके बाद हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि इनका बेटा भी इस वायरस की लपेट में है। सब साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर इसका हल निकाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा और बाकी सब बच्चे ठीक हो जाएंगे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी बच्चा ऐसा बीमार नजर आता है तो जल्द उसको सीडीसी डिपार्टमेंट में भेज दें। साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर उनका इलाज करेंगे। अब इन्हीं बच्चों में रूबी भी थी जो इस वायरस का शिकार हो चुकी थी। उसका बर्थडे था। उसके मॉम डैड उसको काफी अच्छे से मनाते हैं और उसको बहुत अच्छे अच्छे तोहफे देते हैं, पर साथ ही वो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी थे कि कहीं इस बीमारी की वजह से रूबी को कुछ हो न जाए। अब रात को सबके सोने के बाद रूबी अपनी मॉम के पास जाती है और उनका हाथ पकड़ लेती है, पर अचानक से उसकी आंखों का रंग ऑरेंज हो जाता है और वो घबरा कर वहाँ से चली जाती है। जब सुबह उठकर रूबी अपनी मॉम के पास जाती है तो हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसकी मॉम उसको पहचान नहीं पाती। वो अपना रात का तोहफा भी दिखाती है और कहती है कि ये आपने मुझे दिया था, मैं आपकी बेटी ही हूँ। पर उसकी मॉम को उसकी किसी बातों पर यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि ये कोई बीमार बच्ची है जो पुलिस से बचकर भाग रही है, इसीलिए वो उसको सीडीसी की टीम के हवाले कर देते हैं। उनकी टीम आकर रूबी को ले जाती है, जहाँ बस में उसके साथ और भी बच्चे थे जो उसी की तरह बीमार थे। अब इनको बीच में ले जाया जाता है और लाइन बनाकर इनको अंदर भेजा जाता है। लेकिन तभी उधर एक लड़का गार्ड से बदतमीजी कर रहा था, जिस बात पर गार्ड उसको बहुत मारते हैं। ये देखकर रूबी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर इन सब बच्चों को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जब रूबी की बारी आती है, डॉक्टर उसको बताता है कि ये बीमारी म्यूटेशन की वजह से आई है, जहाँ पर इंसान के जीन्स में तब्दीली होने की वजह से जो इंसान को कुछ और ही बना देती है और इससे सब बच्चों में खास किस्म की पावर आ जाती है। पर ये सब एक जैसी नहीं है, हर बच्चा अलग पावर रखता है और इसीलिए हमने कलर्स रंगों के नाम पर उनको नाम दिया है। सबसे पहले आते हैं ग्रीन जो सबसे ज्यादा शहीद होते हैं, फिर ब्लू जिनके पास किसी चीज को उठाने की ताकत हो, फिर आते हैं गोल्डन जो बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर ये सब महफूज रंग है, पर इन सब में जो सबसे ज्यादा खतरनाक रंग है वो रेड और ऑरेंज है, लेकिन ये सबसे कम पाए जाते हैं। डॉक्टर रूबी का टेस्ट शुरू करता है। इनको पता चलता है कि रूबी भी ऑरेंज है और अब इसलिए डॉक्टर उसे मारने आने वाला था। तभी रूबी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया था। पर रूबी डॉक्टर की आंखों में देखकर उसके दिमाग में ये फिट कर देती है कि रूबी ग्रीन है और अब डॉक्टर उसको ग्रीन क्लियर कर देता है। यानी कि रूबी के पास ये पावर थी कि वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल करके उसे अपने मुताबिक चला सकती है, यानी जैसा वो चाहती है वैसा हो सकता है। फिर इसके बाद सब बच्चों को ग्रीन, गोल्डन और ब्लू कपड़े पहना दिए जाते हैं। इनमें कोई भी रेड और ऑरेंज नहीं था क्योंकि उन्हें इन्होंने पहले ही मार दिया था। अब वक्त के साथ साथ रूबी भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। वहाँ पर ये ग्रीन बच्चों के साथ रह रही थी। जो काम ग्रीन बच्चे आसानी से कर लेते थे ये नहीं कर पाती थी क्योंकि ये तो ऑरेंज थी। एक दिन गार्ड को रूबी पर शक हो जाता है। अब खैर इनको वहाँ पर एक आवाज सुनाई जाती है। वो आवाज सिर्फ वहाँ पर रहने वाले खास लोग ही महसूस कर सकते थे जिनमें पावर थी। रूबी भी वो आवाज सुनती है और उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो बेहोश हो जाती है। इसको मेडिकल रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर थी जो इसका चेकअप कर रही थी। तभी उधर गार्ड आता है और कहता है कि मिलने का टाइम खत्म हो गया है। अब वो डॉक्टर एक कागज पर कुछ लिखकर उधर से चली जाती है। रूबी जब उसको पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि इनको पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो, इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो दूसरे कमरे में आ जाओ जहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब रूबी ऐसा ही करती है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसको किसी तरह छुपाकर अपनी गाड़ी तक ले आई थी। तभी जाते हुए एक गार्ड उसको रोक लेता है। रूबी उसके दिमाग को कंट्रोल करके उससे दरवाजा खुलवा लेती है। अब डॉक्टर के साथ बाहर आ गई थी। रूबी ने बहुत सालों के बाद बाहर की दुनिया देखी थी। डॉक्टर उसको बताती है कि बाहर की दुनिया में अब बच्चे नहीं हैं, इसी वजह से बहुत कम लोग रह गए हैं, कुछ तो ये शहर छोड़कर चले गए हैं। रूबी कहती है कि मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर कहती है कि ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। वो उसको एक जीपीएस देती है। जब भी तुम कभी किसी मुसीबत में हो तो इसको दबा देना, हमें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो। वो ये कहती है कि मैं तुम्हें एक कैंप में ले जा रही हूँ जिधर और भी तुम्हारे जैसे बच्चे हैं जिनको हमने बचाया है। अब डॉक्टर गाड़ी को रोककर अपने साथी से मिलती है। रूबी भी उससे हाथ मिलाती है तो वो डर जाती है क्योंकि उस आदमी की यादों में देखती है कि ये बच्चे उसे डर कर भाग रहे हैं। अब खैर रूबी अंदर कपड़े बदलने जाती है तो उधर उसको एक बच्ची मिलती है जो गोल्डन थी। वो इसे देखकर डर जाती है और इस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके बिजली से हमला कर देती है और भाग जाती है। रूबी उस बच्ची की पीछा करती है और गाड़ी में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रूबी उससे कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है और ये सुनकर वो गाड़ी की दरवाजा खोल देती है और उसे अंदर बुलाकर छुपा देती है। उधर गाड़ी में दो और भी लोग थे जिनमें से एक का नाम लियाम और दूसरा उसका दोस्त था। वो उनको कहती है कि मैं ग्रीन हूँ और कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ये सुनकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक टीम उनका पीछा करती है। उधर डॉक्टर और उसका साथी भी जो उनका पीछा कर रहे थे। तभी लियाम जो कि ब्लू था वो इन गाड़ियों को खराब कर देता है, जिस वजह से वो इनका पीछा नहीं कर पाते और ये बचकर निकल जाते हैं। अभी ये एक जगह पर
उठते हैं। लियाम का दोस्त रूबी से कहता है अगर तुम ग्रीन हो तो तुम किसी के लिए कोई खतरा नहीं हो, ऐसे क्यों बचकर भाग रही हो। जिस पर रूबी कहती है अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं चली जाती हूँ। पर लियाम उसको रोक लेता है और कहता है कि हम एक जगह पर जा रहे हैं जिधर ऑरेंज लड़का रहता है, जो हम जैसे सभी बच्चों को उधर कैंप में बचा कर रखता है, जिधर कोई खतरा नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। रूबी भी उनके साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। अब रास्ते में रूबी लियाम से पूछती है कि तुम बेस से क्यों भागे थे। वो कहता है गवर्नमेंट हम पर गलत एक्सपेरिमेंट कर रही थी, हमारी एक आर्मी बनाना चाहती थी जिन्हें वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं वहां से भाग गया। उधर कैंप में उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने ये कहा था कि रूबी ग्रीन है, और फिर एक मास्क पहनकर लड़की आकर उस डॉक्टर को मार देती है। हम देखते हैं रूबी जब रात में सो रही थी तभी उसका हाथ गलती से लियाम पर लग जाता है। अब उसको लियाम की वो यादें दिखाई देती हैं कि कैसे वो बेस से भागा था। उसने अपने साथ साथ और भी बच्चों को बचाने की कोशिश की थी पर नहीं बचा पाया। जिसके बाद गोल्डन बच्ची रूबी को अपना एक ड्रेस देती है, इसे पहनकर वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। लियाम भी उसका तारीफ करता है। तभी उधर दो आदमी इनको बुरी तरह से घूरने लगते हैं। रूबी इनके दिमाग को अपने कंट्रोल अपने काबू में कर लेती है और जिसके बाद ये लोग अपनी वैन में बैठकर चले जाते हैं जिधर प्रेसिडेंट के बेटे की रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो कहता है कि अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं। जिसके बाद एक मॉल में बहुत सारा शॉपिंग भी करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। पर तभी वहाँ पर कुछ बच्चे इन पर हमला कर देते हैं। गोल्डन बच्ची भी अपनी बिजली जैसी पावर का इस्तेमाल करती है और उन्हें रोक लेती है। अब जो बच्चे इन पर हमला कर रहे थे वो भी इनके जैसे थे, मतलब उनमें भी खास किस्म की पावर थी। वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर तो ट्रैकर लगे होंगे, इसकी वजह से हम भी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि तुम बेस से भागी हो। खैर ये सब रात को बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। लियाम यहाँ पर ऑरेंज लड़के के बारे में भी पूछता है और कहता है कि मैंने सुना है कि हम जैसे बच्चों को अपने पास रख कर सबसे बचाता है, हमें भी उधर जाना है, अगर तुम्हें उसका पता मालूम है तो हमें बताओ। वो बच्चे कहते हैं ये खुफिया है, कोई भी उनका पता आसानी से नहीं जान पाता। तभी उधर रूबी इनमें से एक बच्चे के दिमाग को कंट्रोल में करती है और वो उसका पता बता देता है जो कि कोड की शक्ल में था। लियाम का दोस्त जो बहुत ब्रेन था उसे समझने में लग जाता है, जिसमें उसका रूबी भी साथ दे रही थी। अब ये दोनों इसको समझ लेते हैं जिससे ये बहुत ज्यादा खुश थे। रूबी उस जगह पर थी जिधर इसके मॉम डैड रहते थे। ये उनसे मिलने के लिए बेताब थी। अब ये फैसला करती है कि वो अपने मॉम डैड से मिलने जाएगी। तभी रूबी को उसके मॉम डैड के पास छोड़ देते हैं, पर जब ये उनके पास जाती है तो उनसे नहीं मिलती क्योंकि इसे लग रहा था कि वो इसे पहचानेंगे नहीं और इस बात पर इसे बहुत ज्यादा दुख होगा, इसलिए ये नहीं मिलती और बहुत रोती है। अब रास्ते में इसको लियाम मिलता है। लियाम के साथ वापस वेन में जाकर बैठने वाली थी तभी उधर एक लड़की आती है। ये वही लड़की थी जिसने बेस में डॉक्टर को भी मारा था। ये इनको यहाँ पर पकड़ने आई थी। तभी रूबी इसे अपने कंट्रोल में कर लेती है और कहती है कि तुम सीधा उस जंगल में चलती जाओ और तुम्हें रुकना नहीं है, चाहे तुम्हें भूख प्यास भी लग जाए। ये सब देखकर इसके दोस्त हैरान हो जाते हैं कि ये सब कैसे कर पा रही है। इनको पता चल जाता है कि रूबी ऑरेंज है। जिसके बाद ये अपने तीनों दोस्तों को वेन में बैठने को कहती है। रूबी यहाँ पर सबसे पूछती है कि तुम्हें डर तो नहीं लग रहा मुझसे, मैं ऑरेंज हूँ। लियाम कहता है कि नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। वो कहती है कि मैं अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं जिसको भी छू लेती हूँ उसे अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ और अगर मैं ये किसी पर अचानक करूँ तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी कुछ बच्चे इन पर हमला कर देते हैं जिन्होंने फौजी जैसे कपड़े पहने हुए थे। पर तभी उनमें से एक बच्चा लियाम को पहचान लेता है। लियाम कहता है कि बस हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, हमें किसी चीज से कोई खतरा ना हो। और ये लोग मान जाते हैं और इनको अपने साथ ले जाते हैं और फिर इनको ऑरेंज लड़के के पास ले जाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा था। वो रूबी और उसके दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब यहाँ सबको सच्चाई बताता है। प्रेसिडेंट यानी मेरे डैड ने सबसे झूठ बोला कि मैं ठीक हो गया हूँ। सब मुझ पर नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब कोई ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने कैंपस बनाकर वहाँ पर बच्चों को रखने लगे। वो रूबी से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर का इस्तेमाल बताऊंगा। अब धीरे धीरे रूबी भी सब सीख रही थी। एक दिन ये बहुत उदास थी। ऑरेंज लड़का यानी प्रेसिडेंट का बेटा रूबी के पास आता है और कहता है कि एक ऑरेंज ये दूसरे ऑरेंज के दर्द को समझ सकता है। फिर ये उसका हाथ पकड़ता है, पर तभी ऐसा करता हुआ लियाम भी उसे देख लेता है जिस पर इसे बहुत गुस्सा आता है। अब ऑरेंज लड़का रूबी की 6 साल पुरानी यादों में दिखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात रूबी के साथ क्या हुआ था, उसके मॉम डैड उसे कैसे भूल गए। रूबी जब अपने बर्थडे वाले दिन अपने मॉम डैड के पास गई थी तो इसने अपनी मॉम के हाथ को छूकर उनकी सारी यादों को मिटा दिया और यही वजह थी कि उसके मॉम डैड उसे भूल गए थे। ऑरेंज लड़का हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा करना भी नहीं आता। वो कहता है कि ये सब तो मेरे पास भी नहीं है, क्या तुम मुझे सिखा दोगी। वो कहती है कि मैं नहीं जानती ये मैं कैसे कर लेती हूँ और इसी गलती की वजह से मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया। अब जब रूबी लियाम से मिलती है तो वो इससे काफी नाराज था। वो कहता है कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। रूबी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और हम दोनों भी कभी मिल नहीं सकते क्योंकि मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ वही ना कर दूं जो मैंने अपने मॉम डैड के साथ किया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब ये लियाम के दोस्त के पास आती है जो झील के किनारे बैठा था। वो रूबी से कहता है इधर भी मुझे वैसा ही लगता है जैसे बेस में था, इधर भी हम महफूज नहीं है। दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का अपने लैपटॉप में किसी से कुछ बात कर रहा
था कि इधर कितने ब्लू और कितने ऑरेंज है। पर तभी उधर रूबी आ जाती है, जिसे देखकर ये अपना लैपटॉप बंद कर देता है। ये भी इससे लैपटॉप लेने आई थी ताकि इसका दोस्त अपने घर वालों से कुछ बात कर सके। पर यहाँ पर ये इसे एक डील करता है और कहता है कि तुम अगर मुझे ये पावर सिखा दोगी कि लोगों के दिमाग में जाकर उनकी यादों को कैसे मिटाते हैं, तो मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। ये भी हाँ बोल देती है। अब जब ये सब सिखा रही थी और जब ये अपनी आंखें खोलती है तो ऑरेंज लड़का उससे बदतमीजी कर रहा था। ये एक मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर जाकर बहुत रोती है। लियाम उससे पूछता है कि क्या हुआ। ये उसको सब बताती है, जिस पर लियाम को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑरेंज लड़के को मारने आ रहा था। रूबी कहती है ये लड़ने का वक्त नहीं है, हम यहाँ पर महफूज नहीं है, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। अब जब ये सब रात को यहाँ से भागी रहे थे तो उधर कैंपस में जर्नल आ जाता है और ऑरेंज लड़का भी उधर आ गया था। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ऑरेंज लड़का जो प्रेसिडेंट का बेटा था वो भी बेस के लोगों के साथ मिला हुआ था जो बच्चों की आर्मी बनाना चाहते हैं। ये लियाम को अपने कंट्रोल में कर उसे बहुत मारता है। पर तभी रूबी उस जर्नल को कंट्रोल करके उसे मार देती है। गोल्डन लड़की भी अपनी बिजली का इस्तेमाल करके उन पर हमला करती है, जिसके बाद रूबी अपने तीनों दोस्तों को यहाँ से जाने को कहती है और फिर अकेले ही ऑरेंज लड़के का मुकाबला करती है। ये इसके सभी गार्ड को कंट्रोल में करके इन्हें कहती है कि इन पर गन कर लो, पर ये दोबारा इन्हें कंट्रोल में करके आपस में ही मरवा देता है। अब रूबी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर मामला उल्टा हो गया था। वो लड़का इसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी अंदर की सारी उदास करने वाली सोच को निकाल दूंगा, फिर हम दोनों मिलकर दुनिया में राज करेंगे। पर इससे पहले रूबी उसके कंट्रोल में आती तो तभी आते हुए हेलीकॉप्टर के पायलट को कंट्रोल में करके ऑरेंज लड़के के ऊपर गिरा देती है। उधर दूसरा हेलीकॉप्टर भी इस पर बम गिराता है, पर लियाम के दोस्त ने इसे बचा लिया था, लेकिन अब वो भी जख्मी हो गया था। रूबी को कुछ समझ नहीं आता इसे क्या करना चाहिए। इसको उस डॉक्टर का दिया हुआ जीपीएस याद आता है, जिसने सबसे पहले बेस से निकलने में इसकी मदद की थी। ये उसे दबा देती है। वो डॉक्टर अब अपने साथी के साथ आकर उन्हें बचा लेती है। इनको एक घर में लाया गया था। अब जब रूबी को होश आता है तो वहाँ पर डॉक्टर बताती है कि तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है और लियाम वो यहाँ से जाना चाहता है, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता। डॉक्टर बताती है हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस प्रेसिडेंट को पकड़वाना चाहते हैं, उसका सच सामने लाना चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ क्या कर रहा है। हमें इस मिशन में तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ के लीडर बन सकती हो, पर लियाम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर रूबी लियाम के पास जाती है और उससे मिलती है। आखिरकार वो उसके करीब आ जाती है और धीरे धीरे उसके दिमाग से सारी यादों को निकाल देती है ताकि वो यहाँ से जा सके, उसकी जान को खतरा ना हो। और अब लियाम की सारी यादें जा चुकी थी। वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर वो कहती है तुम हमारे पास हो, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लियाम अब वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। रूबी को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था, उसे दुख हो रहा था कि वो उसे भूल गया। उधर दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है। उसके सामने उसकी आर्मी थी, वो सब बच्चे जिनको इसने अपने कंट्रोल में किया था। उधर दूसरी तरफ इसका मुकाबला करने के लिए रूबी तैयार थी, जो इसके बाद इकलौती ऑरेंज थी, यानी कि ये सिर्फ दो ही थे जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे। अब ये दोनों एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।